ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का श्लोक 55 लेंगे आज हम, और इसमें पराभक्ति से भगवत प्राप्ति बता रहे हैं। तो लेते हैं भगवान 18/55। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। पदच्छेद लेते हैं भगवान। भक्त्या माम, पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, मैं यह च यावान अस्मि, जो हूँ और जितना हूँ, तत्वतः अभिजानाति, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा, उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर, तदनंतरम विशते, तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अब भगवान भावार्थ लेते हैं। उस पराभक्ति द्वारा मैं जो और जैसा हूं, इस प्रकार मुझे तत्वतः जान लेता है, और फिर मुझे तत्वतः जानकर मुझ ही में प्रवेश कर जाता है। व्याख्या ले रहे हैं। इस श्लोक भक्त्या शब्द तृतीयांत है। इस श्लोक में भक्त्या शब्द तृतीयांत है, और तृतीया हेतु अर्थ में होती है। हेतु स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए यह उपासना है। गीता में भक्त्या शब्द कई स्थानों पर आया है। यहाँ श्लोक 55 में इसका विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। अध्याय 11 श्लोक 54 में तो भक्ति के द्वारा ज्ञातुम, द्रष्टुम और प्रवेष्टुम 3 बातें कही हैं। यहाँ अभिजानाति का अर्थ है भगवान के स्वरूप को ठीक ठीक जान लेना, जानकर साक्षात्कार कर लेना। ज्ञात्वा से सूचित होता है, और फिर उनमें प्रेम हो जाए, कोई पर्दा ना रहे और न अन्य सत्ता रहे। इस प्रकार तद्रूप हो जाना ही विशते शब्द से कहा गया है। पिछले श्लोक में दृश्य की सत्ता रह गई थी, उसका यहाँ निषेध्य है। कुछ काल निषेध्याकार वृत्ति रहने पर ऐसा अनुभव होगा कि समष्टि दृष्टा और व्यष्टि दृष्टा, समष्टि शरीर व्यष्टि शरीर, ये सब एक ही दृष्टा में अध्यस्त है। यही बोध है। इसलिए कहते हैं कि ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर फिर किसी प्रकार का भेद नहीं रहता, प्रपंच की सत्ता भी नहीं रहती। अतः मैं तू का झगड़ा समाप्त हो जाता है। यह भेद भक्ति है। इसी के द्वारा मैं जाना जाता हूँ। तब तो यही अनुभव होता है कि चराचर मेरा ही स्वरूप है, सब मैं ही हूँ, और मेरे स्वरूप में अन्य कुछ नहीं है। ऐसा जानकर समष्टि साक्षी, व्यष्टि साक्षी, नीचे ऊपर चारों ओर मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव होना ही विशते तदनंतरम है। अथवा आभूषणों में स्वर्ण के समान ईश्वर, जीव, जगत ये सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सुवर्ण से भिन्न जैसे आभूषणों की सत्ता ही नहीं है, उसी प्रकार एक सच्चिदानंद से भिन्न और किसी की सत्ता ही नहीं है। ऐसा जिसको बोध है, उसी के लिए विशते तदनंतरम कहा है। जहाँ तक भेद दृष्टि है, वहीं तक बुद्धि है, और वहीं तक उपासना है।
अभेद दृष्टि तो बुद्धि से आगे की बात है। यही ज्ञान है। अहंकार रहित तदाकार वृत्ति अभेद होने पर होती है और अहंकार सहित तदाकार वृत्ति भेद में होती है। दृष्टा और दृश्य के संयोग का नाम ही अभिमान है। ज्ञानी की दृष्टि में इनका कभी संयोग नहीं हुआ, अतः उसके लिए दृश्य का अत्यंत अभाव है। और इसके आगे भगवान कर लेंगे। प्रणाम भगवान।